हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये सुबह का टाइम है और सुबह के अभी 5 बजे हुए थे। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मुझे जाना था अपने मायके। तो बच्चों की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए कुछ दिनों के लिए मैं जा रही हूँ अपने मायके। काफ़ी लोगों के कमेंट भी थे कि दीदी आप ना नानी हाउस बच्चों के नहीं जा रहे। तो फाइनली हमारा डिसाइड हो चुका है कि 1 हफ्ते की छुट्टी हम लोग जाएँगे मायके में। देखते हैं, वैसे अभी प्लान 1 हफ्ते का ही है क्योंकि फिर ना बच्चों का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का। बच्चे आके वो काम भी करेंगे। बाकी हॉलिडे होमवर्क ना बच्चों को बहुत सारा मिल जाता है। बाकी हॉलिडे होमवर्क तो बच्चों ने कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था उसको बच्चे आके करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सुबह-सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि 7 बजे हमें निकलना भी था। और हम महिलाओं को ना अगर घर से कहीं बाहर जाना होता है, घर के बहुत सारे काम होते हैं जिनको निपटा के ही जाना होता है। हस्बैंड जी नहीं आ रहे हैं, हस्बैंड जी यहीं पर ही हैं, पर फिर भी ना जेंट्स लोग इतना हर चीज़ का ध्यान नहीं देते। काफ़ी सारे बर्तन वगैरह ऐसे थे जो निकाल रखे थे। हस्बैंड मतलब उनके काम हस्बैंड नहीं करेंगे, तो अगर बाहर बास्केट में ही वो बर्तन रहते हैं ना, फिर उनमें सारी धूल बैठ जाती है। तो सारे बर्तनों को मैं नीचे रैक के अंदर ना सँभाल के जाती हूँ अच्छे से। जो-जो हस्बैंड को नीड होती है बस उनको ही निकाल के जाती हूँ। तो सारी चीज़ों को अच्छे से उनकी प्लेस पे लगा दूँगी क्योंकि इसमें ना काँच के बाउल वग़ैरह जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, सारी चीज़ें निकली हुई होती हैं। नहीं तो ये बास्केट ना खाली नहीं मिलेगी जब मैं वापस आऊँगी। तो इसलिए मैं उसको खाली करके प्रेशर कुकर वग़ैरह सब कुछ मैंने नीचे सँभाल दिए थे। जो भी कुकर वग़ैरह की हस्बैंड जी को नीड होती है, वो आराम से निकाल के यूज़ कर लेंगे। सारे बर्तनों को लगा दिया है उनकी जगह पे। एक साइड मैंने अपने लिए गर्म पानी करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मेरे पास ना गागर है तांबे की, उस तो सुबह-सुबह ना मैं उसी का पानी पीती हूँ, अपने बच्चों को भी पिलाती हूँ। तो 2 से 3 गिलास पानी सुबह का मेरा होता है गर्म पानी पीने का, तो मैं अपने लिए 3 गिलास गर्म पानी, कभी 2 गिलास, इस तरीके से ही करती हूँ। आज मैंने 2 ही गिलास करा था क्योंकि फिर ट्रैवल करना है और फिर ना बार-बार वॉशरूम जाने का होता है और बच्चे हैं साथ में, तो इसलिए मैंने बस 2 गिलास ही पानी पिया था। तो क्योंकि हस्बैंड नहीं है ना साथ में, हमें वैसे ही जाना है, हस्बैंड जी ने हमारे लिए कैब कर दी थी, तो हमें उसी गाड़ी से जाना था। पानी पी के आराम से मैंने अपना 2 गिलास पानी पिया है। निहार-मुँह ही पिया था, ब्रश वगैरह नहीं करा है। काफ़ी सारे लोग ना इसमें भी गलत कमेंट करते हैं, बिना ब्रश करे हुए आप सुबह-सुबह पानी पीते हो। तो सुबह की जो लार होती है ना, वो हमें कभी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारे बॉडी के अंदर ही जाए क्योंकि सुबह की जो मुँह की लार होती है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे करती है। हमारी पेट की काफ़ी समस्याएँ हैं जिनको कि वो ख़त्म कर देती है। तो सुबह-सुबह निहार मुँह पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। पानी पी के मैंने पूरे घर की झाड़ू-पोछा करी है। उसके बाद मैंने करा था ब्रश क्योंकि पानी करके ना एकदम से हमें ब्रश भी नहीं करना चाहिए। तो कुछ टाइम बाद कम से कम आधा घंटा ऐसे ही होता है, उसके बाद मैं ब्रश कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, ब्रश करके मैं 1 कप चाय ज़रूर लेती हूँ। तो आज ना दूध ख़त्म भी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो खाली मैं पैकेट मँगवाऊँगी, हस्बैंड जी दूध पीते नहीं हैं और ना तो वो चाय पीते हैं, तो दूध ऐसे ही वेस्ट होगा, तो मैंने अपने लिए काली चाय बना ली थी। और वैसे भी ट्रैवल में ना काली चाय ज़्यादा अच्छी होती है। दूध वाली चाय से गैस बनने की टेंशन थोड़ा रहती है और उससे फिर ना वॉमिटिंग वग़ैरह होने के चांसेस रहते हैं। वैसे तो मुझे वॉमिटिंग नहीं होती पर फिर भी डर रहता है। तो चलिए अब मैं आपसे सीधा मिलूँगी अपने मायके में। सुबह हम लोग जल्दी-जल्दी तैयार हुए, फिर सीधा हम लोग निकल गए थे। हस्बैंड जी हमें आईएसबीटी तक छोड़ने आए थे। वहाँ पे गाड़ी आ गई थी तो वहाँ से हम लोग आ गए थे दिल्ली के लिए। तो मेरे मम्मी लोग नोएडा में रहते हैं, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये है दूसरे दिन का वीडियो जब हम आए थे। क्योंकि उस दिन ना दिन में मैं पहुँची, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तुरंत आके ना मन भी नहीं करता ना वीडियो वगैरह बनाने का। मेरी छोटी वाली जो बहन है सोनी, वो भी आई हुई थी। तो फिर हम दोनों मतलब वही होता है जब साथ में मिलते हैं बहनें और मम्मी साथ में, फिर तो गप्पे-सप्पे इतनी लंबी चलती हैं, मन भी नहीं करता कि हम फ़ोन पे हाथ लगाएँ। तो मैंने कल का दिन पूरा अपने मम्मी, दीदी मतलब सॉरी छोटी बहन, हम सब लोगों ने गप्पे-सप्पे मारते हुए एन्जॉय करा। और ये दूसरे दिन सुबह का टाइम है।
यहाँ पे मशीन लगानी थी, तो मेरी मम्मी लोग ना नीचे रहते हैं और उनका जो सेकंड फ्लोर है वो उन्होंने रेंट पे लगा रखा है और फिर छत पे रखी है मशीन। तो फिर मम्मी को ऊपर नीचे ही ज़्यादा करना पड़ता है, तो मैंने कहा चल मैं मशीन लगा के आती हूँ, तब तक तो अपना नीचे का काम देख ले। मम्मी को भी ना दिन भर घर में बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि भाभी ऑफिस चली जाती हैं, तो फिर सारा घर का काम मम्मी को ही करना होता है। तो यहाँ पे मम्मी के भी ना कई सारे काम होते रहते हैं, कभी थोड़ा बहुत बर्तन हो जाते हैं और घर पे अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो काम तो बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मम्मी अपने कामों पे लगी हुई थी, मैं फटाफट छत पे गई, मैंने सारे कपड़े वगैरह धुले, कपड़ों को सुखा के फटाफट मैं आई नीचे और यहाँ पे मम्मी कर रही थी लंच की तैयारी। तो मम्मी दाल में तड़का लगा रही थी, मैंने कहा चल ला मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पे जब मैं आती हूँ ना तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सब्जी वगैरह मैं बना दूँ, क्योंकि डेली तो मम्मी को ही करना होता है। कभी कभार हम आते हैं ना तो मन करता है थोड़ा सा मम्मी की हेल्प कर दें, तो क्योंकि कभी कभार ये आते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है मम्मी की हेल्प कराने में। तो यहाँ पे दाल में तड़का लगाने की तैयारी मैं करने लगी थी। और दिल्ली में ना हमारी देहरादून से बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब से हम आ रखे हैं तब से तो यहाँ पे बारिश भी हो गई है 2-3 बार। मतलब जब हम आए थे ना उस दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दूसरे दिन से मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। थोड़ा सा मतलब उतनी गर्मी नहीं है जितनी कि बहुत ज़्यादा होती है दिल्ली में। देहरादून में तो काफ़ी अच्छा मौसम था, वहाँ पे बारिश भी कंटिन्यू होती रहती है और पेड़ पौधे भी है ना तो उससे गर्मी भी कम लगती है। दिल्ली में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है कि हवा कहीं से आने का है ही नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से ना गर्मी भी काफ़ी होती है। तो खैर चलिए, अभी तो कुछ दिन के लिए आए हैं और मायका तो ऐसा होता है ना, चाहे वहाँ पे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, पर मायका मायका ही होता है। मायके का लोभ हर लड़की को होता ही है ना, कैसा भी हो चाहे, पर मायके के जैसा मज़ा कहीं नहीं आता। तो खैर चलिए, यहाँ पे मैं एक साइड चाय भी चढ़ा रही हूँ, सब लोगों का मन था चाय पीने का, तो मैंने कहा चल फटाफट चाय भी चढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा सिंक में बर्तन थे, मम्मी यहाँ पे बर्तनों को वॉश कर रही थी। मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर सब कुछ एक साथ ही कट कर लिया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसी सब्जी बनाती हूँ, प्याज टमाटर एक साथ ही अच्छे से भून के फिर मसाले डाल के। और इससे क्या होता है ना, आपका टाइम भी बच जाता है। जैसे गर्मियाँ इतनी हैं, किचन में मन नहीं करता किसी का भी खड़ा होने का, तो फटाफट से अपना जल्दी से तड़का भी लग जाता है और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आता। मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरे को कमेंट करती है कि दीदी आप ना प्याज टमाटर ऐसे एक साथ डालते हो, कच्चे प्याज की स्मेल आती होगी, तो एक बार आप ट्राई करके देखना, अगर स्मेल आएगी तो मुझे बताना। बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती कच्चे प्याज की, ये हमें लगता है ऐसा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे से प्याज टमाटर को भून के फिर उसमें बेसिक मसाले डाल के, बाकी लहसुन वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं, इस तरीके से बनाएंगे ना बिल्कुल स्मेल नहीं आती और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, टेस्ट अच्छा आना चाहिए सब्जी का, चाहे आपका तरीका कैसा भी बनाने का क्यों ना हो। यहाँ पे आज मैं बना रही थी मिक्स दाल, मम्मी ने मिक्स दाल ना बॉईल कर ली थी। वैसे तो मैं ज़्यादातर ना बॉईल करते टाइम ही मतलब तड़का भी उसी टाइम लगा देती हूँ, बॉईल वगैरह नहीं करती मिक्स दाल को, पर मम्मी ने पहले बॉईल कर ली थी। मैंने कहा चल ठीक है, मैं ऐसे ही तड़का लगा लेती हूँ। दाल भी थोड़ा ज़्यादा बननी थी ना, क्योंकि सभी लोग हैं, अगर कम दाल बनानी हो तुरंत आप तड़का भी लगा दो और फिर मतलब बॉईल वगैरह अलग से ना भी करो ना, तो दाल काफ़ी अच्छी बनती है। पर मम्मी ने यहाँ पे इसको बॉईल कर लिया था और दाल बहुत अच्छे से बॉईल भी हो गई थी। अब फटाफट से मैंने मसाला तैयार कर लिया है। दाल थोड़ा सा थिक बनी हुई थी, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लूँगी, जितनी मुझे थिकनेस चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि मेरे घर में किसी को भी ज़्यादा थिक दाल पसंद नहीं है। जो मतलब जिस तरीके का सबको पसंद है क्वांटिटी मतलब थिकनेस, उसी हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। एक साइड मम्मी ने चावल चढ़ा दिए थे और अब मुझे पापा के लिए रोटियां बनानी है, क्योंकि मेरे पापा चावल नहीं खाते, उनको शुगर है ना, तो शुगर में चावल वगैरह नहीं खाते, तो उनके लिए 2 रोटी बनानी होती है। ज़्यादा रोटी पापा नहीं खाते, 2 रोटी ही खाते हैं बस। और मेरे पापा को ना बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो याद करते हैं, क्योंकि पापा कई बार आए भी है ना देहरादून, तो उनको बहुत लोग याद करते हैं कि दीदी पापा मतलब अंकल जी कब आएंगे कब आएंगे। तो अभी आपको मेरी वीडियोज़ में पापा मम्मी सभी लोग दिखेंगे। यहाँ पे दाल मैंने तड़का लगा लिया है, अभी इसको एक बॉयल आने तक मैं पकाऊंगी
और तब तक थोड़ा-सा बर्तन थे, बर्तनों को हाथ के हाथ निकाल लूँगी। जैसे मेरी आदत है ना सिंक में बर्तन इकट्ठा ना करने की, सेम आदत मम्मी की भी है। वो भी मतलब ना बर्तन नहीं होने देती सिंक में, जितने भी थोड़ा बहुत होते हैं उनको धुलती रहती है। अभी किचन में आई थी, मुझे बोल रही थी बर्तन मत धो मैं धो दूँगी। मैंने कहा कोई नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे अगर मम्मी काम कर रही हैं, हम लोग बैठे हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने कहा अब चल मैं किचन में हूँ तो मैं ही कर देती हूँ। जितने बर्तन हैं हाथ के हाथ धुलते रहो ना, तो आपका टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है। बार-बार आपको किचन में आके बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती है। मेरे पास पिछले वीडियो में कमेंट आया था, तो कई लोगों के ना सवाल होते हैं मेरे को, तो कई लोग नाराज़ हो जाते हैं कि दीदी आप हमारे रिप्लाई नहीं करते हो। तो मेरे को ना कमेंट आता है कि जो आप अपनी वीडियो में म्यूज़िक डालते हो, क्या इस पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आता? और आप कहाँ से डालते हो? तो मेरी वीडियो में कॉपीराइट नहीं आता। मैं इनशॉट ऐप से वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ अपनी। ये भी बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है, किस ऐप से आप वीडियो एडिट करते हो? तो इनशॉट ऐप से मैं एडिट करती हूँ और उसमें म्यूज़िक वगैरह का ऑप्शन भी आता है, व्लॉगिंग का, जो भी आपको म्यूज़िक लगाना हो, उसमें ऑप्शन आता है। आप अगर इनशॉट ऐप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं उसी से ही म्यूज़िक भी लेती हूँ, बाकी मैं अलग से म्यूज़िक वगैरह नहीं लेती हूँ। जैसे पहले तो मैं म्यूज़िक वगैरह और भी कहीं से ले लेती थी, यूट्यूब वगैरह से डाउनलोड कर लेती थी। अब मैं नहीं लेती, अब मैं सीधा इनशॉट से म्यूज़िक ले लेती हूँ और हर वीडियो में अलग-अलग म्यूज़िक लगाना मुझे पसंद भी नहीं है। सिंपल सोबर कोई एक म्यूज़िक हो जो कि मैं हर वीडियो में यूज़ कर सकूँ, बस वही करती हूँ। बाकी एक कमेंट ये भी था कि दीदी हमें भी व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो क्या आप हमें कुछ एडवाइस देंगे कि हम करें या ना करें? तो बिल्कुल आप लोग करिए, जिसका मन है वीडियोज़ वगैरह बनाने का तो बना सकते हैं, पर कई लोगों के माइंड में ना ये थॉट होता है कि कुछ भी नहीं करना, बस घर का काम तो करना है, ये तो कोई भी दिखा देगा, पर इतना आसान नहीं है। घर का काम करना दिखाना भी ना, व्लॉगिंग अगर आपको करनी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। जिस काम को करने में अगर आपको 10 मिनट लगेंगे ना, अगर आपको वीडियो वगैरह शूट करनी है तो उस काम को करने में आपको आधा घंटे से ऊपर लग जाता है, क्योंकि वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। साथ ही आपको बार-बार कैमरा इधर-उधर सेट करना होता है, तो उसमें आपका टाइम बहुत जाता है। और डेली मतलब ये समझो कि आपकी जॉब है ये, आपको डेली वीडियोज़ बनाना है, डेली वीडियो की एडिटिंग करनी है, अपलोड करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और आजकल तो इतना ना मतलब टफ़ भी काफ़ी हो गया है वीडियोज़ वगैरह बनाना, क्योंकि यूट्यूब पे ना आजकल हर कोई वीडियोज़ बनाता है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस भीड़ में ग्रो करना बहुत मुश्किल है। पहले क्या था ना, बहुत कम लोग वीडियोज़ बनाते थे, तो वो लोग ना बहुत अच्छे से ग्रो भी कर पाए थे। पर आजकल इतनी ज़्यादा भीड़-भाड़ हो गई है, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं कि पूछो ही मत। मतलब आप यूट्यूब में ही देखोगे, आपको हर कोई डेली व्लॉग्स वगैरह बनाने वाला ही दिखेगा, तो इसीलिए थोड़ा टफ़ है। बाकी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अच्छा है अगर आप अपना खाली टाइम अपने चैनल को देंगे, धीरे-धीरे से ही आपका चैनल ग्रो होगा, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। किस तरीके से चैनल बनाना है, क्या बनाना है, ये आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देख सकते हैं। क्योंकि मेरा चैनल मेरे हस्बैंड ने मुझे बना के दिया था, मुझे चैनल बनाना भी नहीं आता था। उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे वॉइस ओवर करते हैं। मैं एक बार वॉइस ओवर करती थी और 10 बार उसको डिलीट करती थी, फिर करती थी, फिर डिलीट करती थी। उतनी बार मैं हस्बैंड से पूछती थी कि इसको क्या करूँ, क्या ना करूँ? कई बार तो मेरे हस्बैंड भी ना परेशान हो जाते थे कि यार तुझे एक बार बता के याद ही नहीं रहता है। पर मुझे उस टाइम पे ना गुस्सा भी आता था कि यार ये मुझे बताते नहीं हैं। पर ऐसा नहीं है, धीरे-धीरे से इंसान सारी चीज़ें सीख जाता है। 1-2 बार आपको पूछने की ज़रूरत होगी। अगर आप किसी भी काम को करेंगे ना, तो धीरे-धीरे से आपको हैबिट बन जाएगी और फिर आप उस काम में बिल्कुल परफेक्ट भी हो जाएँगे। आज है मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतने टाइम से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ कि अब सारी चीज़ों की नॉलेज अच्छी खासी हो गई है। ख़ैर चलिए जी, ये शाम का टाइम हो गया है और ये है मेरे भैया की बेटी। भैया का बेटा तो आपने देखा ही था, आयुष देहरादून आया था और ये भैया की बेटी है। इसका नाम अक्षिता है, पर हम इसको प्यार से अक्षु, अक्षु बोलते हैं घर पे। और ये बोल रही थी बुआ मेरे बाल बना दो, खुद से ना बच्चे नहीं बना पाते बाल। तो मैंने उसकी एक पोनी बनाई, दोनों बच्चों के बाल वग़ैरह बना के शाम के टाइम हम लोग थोड़ा देर मार्केट निकल गए थे। ऐसे ही बस दिल्ली आके ना मतलब यही होता है, इनकी मार्केट पास में ही है, तो चले जाते हैं। कभी मोमोज़ वग़ैरह खा लिया, कभी कुछ कर लिया, तो अच्छा लगता है।
वैसे तो मार्केट में इतनी भीड़ होती है ना कि बस निकलने की भी जगह नहीं होती, बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ है दिल्ली में। जब से मैं देहरादून रहने लगी हूँ ना, तब से तो मुझे यहाँ की भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है, नहीं तो पहले मैं भी नोएडा में रहती थी, तब मुझे इतना कुछ नहीं लगता था, पर अब लगता है क्योंकि अब यहाँ पे रहती नहीं हूँ ना इस वजह से। खैर चलिए, ये है मेरी छोटी वाली बहन सोनी, इसको भी आपने मेरी वीडियोज़ में कई बार देखा होगा। कई बार ये यहाँ आके मुझे मिल गई है, कई बार देहरादून भी ये आ चुकी है। हम लोग मार्केट चले गए थे, मार्केट से घर आए तो मम्मी यहाँ पे आलू और चने की सब्जी बना रही थी लोहे की कढ़ाई में, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी मेरी मम्मी बनाती है। मम्मी के हाथ का मतलब मम्मियाँ जो हमारी होती हैं ना, उनके हाथ का तो हर खाना अच्छा ही लगता है। तो आलू चने की सब्जी जो कि हमारी फरमाइश पे बन रहा था, स्पेशल लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे आटा वगैरह तो भाभी लगा लेती हैं आके, रोटी भी वही बना देती हैं। बस सब्जी मम्मी बना के रख देती है। कभी शाम को मैं बना देती हूँ, कभी मम्मी बना देती है, कभी मेरी बहन बना देती है, तो ऐसे ही होता है। बाकी मैं चाय बना रही थी सबके लिए। यहाँ पे भाभी भी ऑफिस से आ चुकी थी, भैया भी आ चुके थे। तो जब तक वो आके अपना नहाना-धोना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है और दिन भर ऑफिस में फिर वही होता है ना चिपचिपाहट सी, बाहर निकल के ऑफिस में तो खैर ठीक ही रहता है। तो फिर वही होता है, दिन भर बाहर रहना है और कोविड भी आजकल बोल रहे हैं कि दोबारा आ ही चुका है। तो घर पे आके नहा के फ्रेश होके उसके बाद ही भाभी भैया चाय वगैरह लेते हैं। तो जब तक वो अपना फ्रेश होते हैं तब तक मैंने सोचा चलो मैं चाय बना देती हूँ। और हम लोग ना मायके जाके भी ऐसा नहीं है कि बस हमें बैठ के ही खाना है आराम से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम लोग पूरा मम्मी की हेल्प मतलब मायके आके भी हम सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कोई प्रेशर है, अपनी खुशी से करते हैं। ऐसा नहीं है भाभी हैं तो दिन भर थक के आ रही हैं, हम उनको ही देखते रहेंगे, आएँगे, करेंगे कहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों में ना ऐसा होता है, मैंने कई लोगों को देखा है। हमारा ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता, हम लोग मिल-जुल के ही करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि चाहे कोई भी बहू है, वो भी एक इंसान ही है, कोई रोबोट नहीं है, उसको भी थकान लगती है। चाहे हम ही बहू हैं अपने ससुराल में जाके क्यों ना हो, चाहे हम मायके में आए हैं तो चाहे हमारी भाभियाँ ही हैं, हर कोई इंसान होता है। दिन भर ऑफ़िस में रह के भी ना इंसान थक जाता है, बाहर रह के इंसान थक ही जाता है। तो मैंने सबके लिए यहाँ पे चाय बना दी है। अब हम आराम से अपनी चाय एन्जॉय करेंगे, गप्पे-सप्पे मारते हुए सभी लोग, और इसी के साथ ही अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक कर लेना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और वीडियो में अगर कोई भी बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।